आप उसको हाँ, रीइंफोर्स कर रहे मतलब हैं। कुल मिला के जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मेरी लाइफ में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम्म। आया तो मैंने ये समझा कि अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो मुझे उस पे एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मैं विज़ुअलाइज़ कर लेता हूँ उस चीज़ को। मैं जैसे अगर बाइक से जा रहा हूँ और कोई कार पास हो रही है तो मैं उसको विज़ुअलाइज़ कर रहा हूँ कि एक दिन इसमें मैं बैठा हूँगा। लेकिन लोग विज़ुअलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप विज़ुअलाइज़ नहीं कर पाते हो, आप टेक्निक लगाओ, आप 369 लगाओ। हम्म। 369 में क्या होता है, मॉर्निंग में आपने 3 टाइम लिखा, जैसे आपको पैसा चाहिए, तो आप लिखो आई एम मनी मैग्नेट, मॉर्निंग में 3 टाइम लिखो, आप नून में 6 टाइम लिख रहे हो, नाइट में आप 9 टाइम लिख रहे हो। इससे क्या होगा कि कम से कम आपको याद आता रहेगा कि अच्छा मुझे पैसा वाला बनना है क्या? ओके। अदरवाइज़ आप भूल जाओगे, आप अपने काम में लग रहे हो, इधर-उधर, इधर की बातें, उधर की बातें, ये अच्छा, वो बुरा और धीरे-धीरे आपका टाइम निकल जाएगा। 369 हुँ, सुबह, नून एंड इवनिंग। हुँ। 3 बार आप सुबह लिखो, हम्म। 6 बार आप दोपहर में लिखो और रात को 9 बार लिखो आप। इससे होता क्या है कि आप जब लिख रहे हैं उस चीज़ को, तो कम से कम आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जा रही है। जैसे मैंने आपको बीच में कहा था 21 डेज़ वाला सिस्टम। हम्म। 21 डेज़ क्यों? 21 डेज़ इसलिए कि यूनिवर्स क्या होता है ना, कन्फर्मेशन चाहता जी। है ना? जैसे मान लो मैं कहीं रेस्टोरेंट में गया और वहाँ मैंने कहा भैया खाना एक ये करना है, एक वो करना है, एक वो करना है। तो वो आपसे बोलता है, वो आपने देखा होगा कन्फर्म करता है। जी। हाँ भैया आपके 2 रोटी, 1 ये, 1 ये, 1 ये। ठीक है भैया? हाँ। कन्फर्म क्यों करा उसने? चला क्यों नहीं गया? क्योंकि यार कहीं कुछ गलत सुन लूँगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वैसे ही यूनिवर्स क्या करता है कि कन्फर्मेशन माँगता है। भैया आप कन्फर्म हैं कि आपको इसमें जॉब चाहिए? आप कन्फर्म हैं कि आपको यही वाली गाड़ी चाहिए? अब होता क्या है लोगों के साथ कि वो बदल जाते हैं, मौसम की तरह। आपने 5 दिन कुछ सोचा, जैसे मान लो एक एग्ज़ाम्पल, आप जो हैं सोच रहे हैं कि मैं कलेक्टर की तैयारी कर लेता हूँ, मुझे कलेक्टर बनना है। ओके, आपने 4 दिन तक बहुत एक्साइटेड, आप सारी बुक्स भी देख ली आपने, वीडियोज़ भी देख लिए कैसे क्या करना है। अब क्या हुआ कि छठवें दिन कोई आपके यहाँ रिश्तेदार आया, उसने कहा बेटा यार कलेक्टर की पढ़ाई तो बड़ी जो है कठिन होती है और ऐसा होता है वैसा होता है। अब आपका दिमाग पलट गया, उसने कहा हाँ यार अंकल जी तो ऐसा बोल रहे थे, चलो एक काम करता हूँ मैं थोड़ी छोटी तैयारी कर लेता हूँ, एसडीओ की कर लेता हूँ। अब आप उसकी तैयारी करने लगे, आप बड़े एक्साइटेड। देखो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कोई भी काम नहीं है इस संसार में जो आप नहीं कर सकते, अगर आप अपनी वाइब्रेशन को उस लेवल पे लेके चले लेके जाते हैं। जाए। अब क्या हुआ, फिर कोई रिश्तेदार आया, अरे बेटा उस हमारा पड़ोसी का लड़का था, वो भी गया था दिल्ली, 6 साल तैयारी करी पर उसका नहीं हुआ, वापस आ गया। फिर आपका दिमाग खराब, अरे यार एक काम करता हूँ मैं तो छोटी और छोटी पटवारी की कर लेता हूँ। वो करने बैठे, फिर कोई आया। अब आप खुद का डिसीजन आप ले नहीं पा रहे। अब ऊपर से यूनिवर्स जो है वो डायरी लेके बैठा है, हाँ भैया कन्फर्म करा दो। तो इतनी देर में आप तो बदल गए। जी। चलो ठीक है, सोच लो। तो 21 डेज़ में क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस में वो चीज़ चली जाती है, ठीक है? मेडिटेशन में भी क्या होता है, लोग 4 दिन करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं, नहीं मिलता है, बंद कर देते हैं। 21 डेज़ तक तो आपको कोई असर ही पता नहीं चलेगा। 21 डेज़ बाद में वो कन्फर्मेशन लिखेगा, हाँ भैया ओके डन। उसके बाद में उस पे काम करेगा कि अब ये आप तक कैसे पहुँचाना है। राइट। अब उसमें भी थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अब आपको तो तुरंत चाहिए भैया, हुआ ही नहीं, हमने तो 21 दिन तक करा, कुछ भी तो नहीं हुआ। हम वो तो वाली बात, करे जा रहे हैं, हम हम तो तो करे जा रहे करे हैं। जा रहे अब हैं। आप करे जा रहे हो लेकिन जो आपके बोलने का तरीका है ना, यही बता रहा है कि नहीं होगा। आप समझ रहे हो? मतलब आप टेक्निक लगा रहे हो लेकिन आपके अंदर प्रेम ही नहीं है बोलने का। आप तो बोल रहे हो हमको तो इतने दिन हो गए, कुछ नहीं होता है, सब बकवास है, इसीलिए नहीं हो रहा है। मतलब ट्रस्ट तो करो कम से कम लोगों को। So 369 for at least 21 days हाँ, is मैं good कहता हूँ कोई enough. भी एक टेक्निक पकड़ लो, जी। आप विजुअलाइज़ कर लो। हम्म। विजुअलाइज़ेशन में क्या होता है कि जो भी आपको चाहिए उसको जो दूसरों के पास है उसको देख के अच्छा फ़ील करो, जेलस फ़ील मत करो। हम्म। दूसरे के पास है, आपको जलन हो रही है, आपके दोस्त के पास है, आपको अच्छी नहीं लग रही है। जैसे आप देखो कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई रिश्तेदार है वो गरीब है, तो उसके पास में उसके बाकी रिश्तेदार जाते हैं, है ना? और कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई तकलीफ़ है तो हम बैठे हैं, चिंता नहीं करना। और वो जो छोटा आदमी है, जो गरीब आदमी, वो फ़ोन लगा के पूछ रहा है तो वो बढ़िया खुश है। अभी वही आदमी अगर उसके दिन पलटे और वो थोड़ा-सा रीच हो गया, तो यही लोग उससे जलने लग जाएँगे, हम्म। है ना? यही लोग उससे जल रहे हैं। तो ये वास्तविकता में उस इंसान से नहीं जल रहे हैं। ये लोग जल रहे हैं उसके पास जो पैसा आया, उसके पास उसका जो घर बना, उसकी जो गाड़ी आई। मतलब आपकी एनर्जी गाड़ी को, घर को, पैसे को लेके नेगेटिव हो रही है। राइट। तो फिर वो आपके पास तो कभी आ ही नहीं कैसे आएगा? पाएगी। क्योंकि जी। आप समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को कि आप है ना उस इंसान से नफ़रत नहीं कर रहे हैं। आप उसके पास में जैसे आज लोग
नमस्कार करते हैं, ठीक है, तो वो मुझे नहीं कर रहे हैं, वो मेरे पास में आज मैं कुछ कर रहा हूँ, पैसा आ गया तो श्याम जी नमस्कार, पहले तो नहीं कर रहे थे आप, 10 साल पहले तो आप सामने नहीं देखते थे मेरे, आज क्या हो गया? तो वो किसको कर रहे हैं? जो आपके पास में है, जो आपका स्टेटस है, जो हम्म, आपने क्रिएट किया है, जो आपने रिस्पेक्ट की है, उसको उसको वो कर रहे हैं। उसको श्रद्धा दे रहे हैं, तो उसको हाँ,